आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। बारामती में सुनेत्रा पवार की राह आसान, कांग्रेस ने वापस लिया नामांकन। बीजेपी से 1000 करोड़ की डील वाले टीएमसी के दावे पर बोले हुमायूं कबीर। सरकार बोली कई मंदिरों में प्रसाद में शराब दी जाती है। वो तो भगोड़ा है, असम सीएम हेमंत विश्व शर्मा ने वोट डालने के बाद पवन खेड़ा पर किया बड़ा अटैक। युद्ध विराम के बाद क्या है हॉर्मुज के हालत, जहाजों की आवाजाही पर कितना असर। ईरान बोला अमेरिका ने सीज फायर की 3 शर्तें तोड़ी, अब बातचीत बेकार। क्या इस्लामाबाद वार्ता से बाहर हो रहा ईरान। 3 साल में किस गोल्ड ईटीएफ ने दिया सबसे ज्यादा रिटर्न। टीवी की दुनिया में आया भूचाल, फराम गिरी अनुपमा की टीआरपी। कोलकाता में येलो अलर्ट, क्या बारिश बनेगी विलन। महाराष्ट्र की राजनीति में बारामती विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। कांग्रेस ने इस सीट से अपना उम्मीदवार वापस लेने का फैसला किया है। कांग्रेस उम्मीदवार ने नामांकन की अंतिम तिथि से ठीक पहले अपना पर्चा वापस ले लिया। इसके साथ ही कांग्रेस इस उपचुनाव की दौड़ से बाहर हो गई है। हालांकि सुनेत्रा पवार के सामने अब भी 20 से ज्यादा निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने गुरुवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि यह कदम राज्य की राजनीतिक, सांस्कृतिक और मर्यादा को बनाए रखने के लिए उठाया गया है। उन्होंने यह भी साफ किया है कि वह किसी भी अन्य उम्मीदवार को समर्थन नहीं दे रही है। इस फैसले के पीछे सबसे बड़ा कारण अजीत पवार का हाल ही में हुआ दुखद निधन बताया जा रहा है। अजीत पवार, जो महाराष्ट्र के प्रमुख नेताओं में से एक थे, कि मौत एक विमान हादसे में हो गई थी। उनके निधन के बाद बारामती सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है। सुनेत्रा पवार यहां से चुनाव लड़ रही है। विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त एक बड़ा बवाल मचा हुआ है। बवाल के केंद्र में है हुमायूं कबीर, जो आम जनता उन्नयन पार्टी एजीयूपी पार्टी के मुखिया हैं। तृणमूल कांग्रेस ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें दावा किया गया है कि हुमायूं कबीर बीजेपी के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपए का खेल कर रहे हैं और मुसलमानों की भावनाओं का इस्तेमाल कर उनके वोट बीजेपी की तरफ मोड़ने की कोशिश हो रही है। हुमायूं कबीर ने इन सब आरोपों को सिरे से नकार दिया है और कहा है कि यह वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया है, यानी नकली है। उन्होंने उल्टा टीएमसी के 4 बड़े नेताओं पर मानहानि का मुकदमा करने की धमकी दी है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सबरीमाला केस की सुनवाई के दौरान भारत के मंदिरों में रीति रिवाजों का जिक्र किया। एएसजी नटराज ने कहा, दक्षिण भारतीय मंदिरों में प्रसाद के रूप में मदिरा दी जाती है। कल को आप इस पर यह आपत्ति नहीं उठा सकते कि मदिरा ना दिया जाए। एक उदाहरण देता हूं, कई मंदिरों में शाकाहारी भोजन परोसा जाता है और अगर कोई व्यक्ति अपनी पसंद या अंतरात्मा की आवाज पर कहता है कि वह मांसाहारी भोजन करना चाहता है, तो वह किसी खास संप्रदाय के पास जाकर यह नहीं कह सकता कि मेरा यह अधिकार है और मुझे यही परोसा जाना चाहिए। उसे उन श्रद्धालुओं के अधिकारों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों के बेंच धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ भेदभाव से जुड़े मामलों की बुधवार को लगातार तीसरे दिन सुनवाई कर रही है। इसमें विभिन्न धर्मों में प्रचलित धर्म स्वतंत्रता की सीमा और दायरे पर भी विचार किया जा रहा है। असम में विधानसभा चुनाव की वोटिंग के बीच राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने एक बार फिर से कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा को निशाने पर लिखा है। पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा और बेटी के साथ हेमंत विश्व शर्मा ने वोट डाला। इसके बाद शर्मा ने मीडिया से बातचीत में पवन खेड़ा पर बड़ा हमला बोला। हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कहां है, ये कांग्रेस, ये कौन सी पार्टी है, मैंने तो नाम भी नहीं सुना। कौन पवन खेड़ा, वो तो भगोड़ा है। उनका जवाब मैं क्या दूं। गौरतलब हो कि 5 अप्रैल को पवन खेड़ा ने दिल्ली और फिर गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेमंत विश्व शर्मा और उनकी पत्नी रिंकी भुइयां के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद असम पुलिस ने खेड़ा के दिल्ली वाले फ्लैट पर पहुंच गई। तब पवन खेड़ा के तेलंगाना चले जाने की जानकारी सामने आई थी।
खाड़ी क्षेत्र में जहाजों को ईरान की नौसेना की ओर से चेतावनी मिली है कि जो भी जहाज बिना अनुमति के हॉर्मुज स्ट्रेट पार करने की कोशिश करेगा उसे निशाना बनाकर खत्म कर दिया जाएगा। शिपिंग ब्रोकरेज फर्म ने इसकी पुष्टि बीबीसी वेरीफाई से की है। मंगलवार शाम 2 हफ्ते का युद्ध विराम इस शर्त पर हुआ कि इस संकरे जलमार्ग से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जाएंगी, लेकिन इसके बाद अब तक बहुत कम जहाजें ही यहां से गुजर पाए हैं। ईरान ने अमेरिका पर सीज फायर की 3 अहम शर्तें तोड़ने का आरोप लगाया है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने कहा कि अमेरिका ने 10 पॉइंट प्रस्ताव की बुनियादी शर्तों का उल्लंघन किया है। ईरान ने साफ कहा है कि जिस आधार पर बातचीत होनी थी वही पहले ही टूट चुकी है। ऐसे में अब बातचीत या सीज फायर तर्कसंगत नहीं रह गया है। वही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब तक ईरान के साथ हुआ समझौता पूरी तरह लागू नहीं होता तब तक अमेरिकी सेना ईरान के आसपास तैनात रहेंगी। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर चेतावनी दी है कि अगर समझौते का पालन नहीं हुआ तो फिर से गोलीबारी शुरू होंगी, जो पहले से ज्यादा बड़ी, ताकतवर और विनाशकारी होंगी। हालांकि उन्होंने कहा कि इसकी संभावना बेहद कम है, लेकिन अमेरिका पूरी तरह तैयार है। ईरान और अमेरिका के बीच इस्लामाबाद में होने वाली शांति वार्ता खटाई में पड़ती दिख रही है। पाकिस्तान में ईरान के राजदूत रजा अमीरी मुकद्दम ने उस पोस्ट को डिलीट कर दिया है जिसमें उन्होंने वार्ता में शामिल होने के लिए ईरानी डेलीगेट्स के पाकिस्तान में पहुंचने की जानकारी दी थी। शुक्रवार इस्लामाबाद में शुरू होने वाली वार्ता से पहले ईरान के राजदूत के इस कदम को बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है। पाकिस्तान में ईरान के राजदूत रजा अमीरी मुकद्दम ने गुरुवार को अपनी एक्स पोस्ट डिलीट कर दी। इस पोस्ट में उन्होंने कहा था कि देश का प्रतिनिधिमंडल अमेरिका के साथ बातचीत के लिए इस्लामाबाद पहुंचने वाला है। कल डॉलर में गिरावट के बाद एक बार फिर तेजी दिख रही है। कोडिया एडवाइजरी से मिली जानकारी के मुताबिक डॉलर 99 के पार जा चुके हैं। डॉलर की ये तेजी सोने चांदी में सुस्ती के संकेत दे रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में सोना और चांदी लाल निशान पर कारोबार कर रहे हैं। वही हुआ भी सोने चांदी में आज सुबह से ही गिरावट देखी जा रही है। इस हफ्ते की टीआरपी लिस्ट में बड़ा ही उलटफेर देखने को मिला है। कुछ देर पहले ही टीआरपी लिस्ट रिलीज की गई है। एक समय था जब अनुपमा पहले नंबर पर राज किया करती थी, लेकिन अब इस शो की हालत बुरी होती नजर आ रही है। नागिन 7 भी लिस्ट में अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही है। कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच गुरुवार को ईडन गार्डन पर मुकाबला खेला जाना है। हालांकि मौसम के कारण सस्पेंस बना हुआ है कि मुकाबला पूरी हो पाएंगी या नहीं। दरअसल कोलकाता में येलो अलर्ट है और सुबह यहां तेज बारिश भी हुई। कोलकाता में आंधी की उम्मीद भी है, जिसके चलते येलो अलर्ट जारी किया गया है। मगर खबर है कि मैच के समय तक स्थितियां ठीक होंगी और फैंस को पूरा एक्शन देखने को मिल सकता है।